एक्ने, एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। अगर एक्ने आपकी स्किन पे ज़्यादा वक्त तक रहते हैं तो उसकी वजह से एक्ने स्कार्स मतलब गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर एक्ने की ट्रीटमेंट ऑन टाइम नहीं स्टार्ट करते तो ये गड्ढे परमानेंट गड्ढे बन के रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्ने के स्कार्स होते क्यों है, इनके क्या टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स इनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और आप इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो अब जानते हैं एक्ने स्कार्स होते क्यों है। जब एक्ने आते हैं और वो काफ़ी समय तक स्किन के ऊपर रहते हैं या आपको रिकरेंटली एक्ने आते हैं तो उसकी वजह से वो स्किन और अंडरलाइन टिश्यू को डैमेज करते हैं। जब एक्ने ठीक होने लगते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी हुए डैमेज को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो उस डैमेज को रिपेयर करते वक्त कोलेजन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब कोलेजन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो अगर वो ज़रूरत से कम बन जाता है तो वहाँ पे डिप्रेस स्कार बन जाता है, मतलब गड्ढा बन जाता है। और अगर ये कोलेजन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार हो जाता है, मतलब वहाँ पे स्किन पे उभार आ जाता है। तो अब जानते हैं एक्ने के स्कार के टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोलेजन जब कम बनता है तो वहाँ पे डिप्रेस स्कार होता है। तो ये डिप्रेस स्कार 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है उसमें रोलिंग स्कार। रोलिंग स्कार बहुत सुपरफिशियल स्कार होता है, उसका डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्कार विच इज़ वेरी वेरी ईजी टू ट्रीट। फिर आता है बॉक्स स्कार। बॉक्स स्कार मतलब जिनको देख के हम बोलते हैं कि अरे बाप रे, इनके चेहरे पे कितने सारे एक्ने के गड्ढे हैं, वो होते हैं बॉक्स स्कार, जिसमें डेप्थ भी अधिक होता है, चौड़ाई अधिक होती है, उनके एजेस क्लियरली मार्क्ड होते हैं। बॉक्स स्कार्स आर वन ऑफ द स्कार्स विच आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट और इनमें हमें 60 to 70% मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है। फिर आता है आइस पिक स्कार। जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये आइस पिक की तरह दिखते हैं, नैरो रहते हैं और नीचे उनको डेप्थ रहती है। फिर जब कोलेजन ज़्यादा बनता है तब बनते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, मतलब वो स्किन पे उभार लेके आते हैं। तो ये होते हैं एक्ने स्कार के टाइप्स और अकॉर्डिंगली ही इनकी ट्रीटमेंट्स प्लान की जाती है। तो अगर आपके एक्ने ज़्यादा समय तक स्किन पे रहते हैं तो एक्ने स्कार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। अगर आपको रिकरेंट एक्ने आते हैं, आपके एक्ने बड़े होते हैं, पस फिल्ड होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, तो आपको स्कार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको जनरली ही स्कारिंग की टेंडेंसी है, मतलब थोड़ी भी कुछ वुंड होती है वहाँ पे स्किन नॉर्मली हील नहीं हो पाती है, स्कार टिश्यू फॉर्म होता है, तो ऐसे लोगों में एक्ने स्कारिंग की टेंडेंसी अधिक होती है। इसे प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्ने की ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि स्कार की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्कार ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कि एक्ने को जड़ से ख़त्म करना। आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स कम टू अस एंड से कि मैडम मेरे पिंपल्स तो आते ही रहने वाले हैं, लेकिन मुझे पहले गड्ढे हटाने हैं या पहले मार्क्स हटाने हैं। तो अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं और हम उन्हीं के ऊपर स्कार्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो स्कार के ट्रीटमेंट के वक्त जो डैमेज क्रिएट होता है उसके कारण आपके एक्टिव एक्ने और बढ़ सकते हैं, आपका फ्लेयर इस कारण और बढ़ सकता है। सेकेंडली, अगर आपको एक्ने आ ही रहे हैं तो वो नए स्कार बनाने वाले हैं, इसलिए जब हम एक्ने के स्कार की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं दैट टाइम योर स्किन शुड बी एक्ने फ्री, इट शुड बी हेल्दी एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। जब हम एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो आती है कोलेजन मॉड्यूलेशन प्रोसीजर्स, मतलब हमें स्किन के नीचे कोलेजन का सिंथेसिस बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले जो एक्ने का स्कार होता है उसे नीचे से फाइब्रस बैंड में बांधा रहता है, खींचा रहता है, तो वी हैव टू ब्रेक दिस फाइब्रस बैंड्स एंड देन वी हैव टू स्टिमुलेट न्यू कोलेजन फॉर्मेशन बीनीथ द स्किन। तो नया कोलेजन बनाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन काम करती है, जैसे MNRF ट्रीटमेंट। MNRF मतलब माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। इस ट्रीटमेंट में हम नीडल का डेप्थ वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ हमें कोलेजन का सिंथेसिस करना है या कोलेजन स्टिमुलेशन करना है। जिस डेप्थ पे हम नीडल्स ले जाते हैं उस डेप्थ पे RF एनर्जी दी जाती है, तो ये कोलेजन स्टिमुलेशन का काम करती है। सेकेंड बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है दैट इज़ CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र भी स्किन के नीचे कोलेजन बढ़ाने का काम करती है।
CO2 फ्रैक्शनल लेज़र अगर डार्क स्किन वाले लोग करते हैं तो उनमें PIH के चांसेस रहते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि उन्हें इस धूप में नहीं निकलना होता है एंड दे हैव टू वेयर सनस्क्रीन कंपल्सरी पोस्ट प्रोसीजर। थर्ड ट्रीटमेंट आता है दैट इज GFC और ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट। इसमें हम आपका ही ब्लड लेते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स डिराइव करते हैं एंड दिस ग्रोथ फैक्टर्स विच आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड आर इंजेक्टेड इन दिस स्कार टिश्यू। ये भी स्कार टिश्यू से कोलेजन बनाने का काम करेगा और धीरे धीरे आपका स्कार अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है, लेकिन हमेशा याद रखो कि कोई भी स्कार 100% ठीक नहीं होता है। यू विल मैक्सिमम गेट 60 to 70% ऑफ द रिजल्ट्स विद दिस स्कार ट्रीटमेंट। अगेन ओनली आफ्टर सिंगल सेशन यू विल barely see any improvement in the skin. Roughly around 6 to 8 sessions are required to see a good improvement in the skin. It will improve your skin texture gradually. कभी कभी एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स अगर बहुत डीप होते हैं तो उसमें 10 to 12 सेशन तक लग सकते हैं, इसलिए एक्ने स्कार ट्रीटमेंट जब आप स्टार्ट करते हो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको आइस्टिक स्कार्स है तो उसमें क्रॉस TCA नाम का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको हाइपरट्रॉफिक स्कार्स है तो उन स्कार्स में कैनाकॉर्ड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक का रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि इन ट्रीटमेंट के द्वारा जो भी कोलेजन मॉड्यूलेटिंग प्रोसीजर्स हैं इनके द्वारा हम कोलेजन का सिंथेसिस करना स्टार्ट करते हैं। वी आर जस्ट इंड्यूसिंग कोलेजन फॉर्मेशन, लेकिन कोलेजन बनाना ये आपकी स्किन का काम होता है जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, इसलिए इन ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 60 to 70% ऑफ द रिजल्ट्स विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। फिर भी अगर आप सपल स्किन चाहते हो तो आप स्किन बूस्टर इंजेक्शंस भी ले सकते हो, जिससे आपकी स्किन काफ़ी सपल दिखने लगती है। जिन ट्रीटमेंट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है वो मेरे क्लिनिक डॉक्टर प्रियंकाज हेल्थ एंड ग्लोरी क्लिनिक में अवेलेबल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।